राम राम मोहन जी, कैसे हैं? आजकल अच्छे नहीं हैं। अभी आपको मंदिर मंदिर जाना पड़ रहा है, हाथ पैर जोड़ना पड़ रहा है और आपको कहीं कहीं पर अपनी बातों को जिसको कहते हैं ना एक्सप्लेन करना पड़ रहा है। लेकिन ज्योतिष और वास्तु के हिसाब से अभी आपके ग्रह सही नहीं चल रहे हैं। सुनने में आया था कि हाल फिलहाल में आपको दिल्ली में कोई बंगला अलॉट हुआ है, शायद उसकी वास्तु पूजा आपने अच्छे से नहीं की है, और या तो आपके डिसीजन के टाइम पे जो कमेटी के लोग हैं या जो आपके टीम मेंबर्स हैं वो आपको सही जानकारी नहीं दे रहे। छिंदवाड़ा में देखिए, नवरात्र के टाइम पर ही आप ये देख रहे हैं कि एक खांसी की सिरप, जिसको हम कहते हैं कोल्ड ड्रिप, इससे बच्चों की जान चली जाती है। और CDSCO इसके सत्यापन का काम करता है, जो कि हेल्थ मिनिस्टर हमारा जो पूरा है ना केंद्रीय मंत्रालय, वो काम करता है। तो सवाल ये उठता है कि ये दवा कहां से आई? तो वो कंपनी तमिलनाडु से है और श्रीसन फार्मास्यूटिकल कंपनी है। इसको किसने टेंडर में ओके किया? इनकी दवाएं और कितनी आपके विभाग में आई हैं और किस किस रोग में इनका यूज किया जा रहा है? क्या इसमें केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय भी इन्वॉल्व है? क्या इसका टेंडर सेंट्रल स्तर पर हुआ या स्टेट स्तर पर हुआ और इसको हामी किसने दी? दूसरी बात यह है कि आपका स्वास्थ्य विभाग मध्य प्रदेश का क्या कर रहा है? मध्य प्रदेश में जो स्वास्थ्य विभाग है उसके MD, CMD और जो सचिव है वो क्या कर रहे हैं? और ये जो कंपनी है इस पर गाज क्यों नहीं गिरी? एक डॉक्टर के ऊपर गाज गिरा के पल्ला झाड़ लेना साहब कि भाई साहब हमने तो कार्रवाई कर दी। मोहन जी, अब नहीं चलेगा ऐसा, क्योंकि आपसे गृह मंत्रालय तो नहीं संभल रहा है, लेकिन स्वास्थ्य मंत्रालय जिसके पास में है आपकी शायद उनसे भी नहीं बनती। इसलिए स्वास्थ्य विभाग कई प्रकार से चरमरा है। तो माननीय मोदी जी और अमित शाह जी, अब जरूरत आ गई है, मध्य प्रदेश की तरफ ध्यान दीजिए। बहुत RSS का आपने स्वर्णकालीन युग मना लिया, फीता काट लिया, प्रवचन दे दिया आपने। कृपया करके एक मीटिंग बुलाइए, अपने माननीय काबिल मोहन यादव को बुलाइए। अभी तो आरक्षण की गाथा वो लिख ही रहे थे कि अब ये स्वास्थ्य विभाग की भी गाथा शुरू हो गई है कि मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग चरमराया क्यों हुआ है। कहीं इंदौर के हॉस्पिटल में चूहे बच्चे को कुतर जाते, उसकी मौत हो जाती है। जबलपुर में भी चूहे काटते हैं तो भैया कलेक्टर साहब तो भैया पेनाल्टी ठोक देते हैं। तो मुझे ये बताइए कि जो मंत्रालय होते हैं, जो मंत्रालय आप देते हैं मंत्रियों को, AC के रूम में बैठने के लिए देते हैं कि इन सभी चीजों पर कार्रवाई करने के लिए देते हैं? क्या आपके CM साहब सभी मंत्रियों के साथ बैठकर एक मीटिंग क्यों नहीं करते? लोगों की जान जा रही है, इसका जिम्मेदार कौन, आप, CM या स्वास्थ्य मंत्री? छिंदवाड़ा में देर रात जो तमिलनाडु में एक कोल्ड ड्रिप कफ सिरप बनाने वाली कंपनी की रिपोर्ट आई है, जिसके लिए 1 अक्टूबर को लिखा गया था कि उसकी जांच करके रिपोर्ट भेजें तमिलनाडु सरकार को। कल देर रात जो रिपोर्ट आई है उसमें टॉक्सिक सब्सटेंस 48% पाए गए हैं, जो कि एक बड़ा कारण हो सकता है। इसलिए तत्काल तमिलनाडु सरकार को लिखा गया उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने के लिए। और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने पूरे मध्य प्रदेश में इसकी सप्लाई को बैन कर दिया है। हमारी विभाग में ऑर्डर जारी कर दिए हैं और इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना के लिए और क्या जिम्मेदार हो सकती है घटनाएं कारण, उसके लिए पानी के सैंपल को नीरी भेजा है। वायरल इन्फेक्शन तो नहीं है, इसके लिए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी को भी सैंपल भेजे गए हैं। अन्य दवाइयों के भी सैंपल भेजे गए हैं, जो शाम तक उसकी भी रिपोर्ट आ जाएगी। तब कुल मिला के ये एक बहुत ही दुखद घटना है, लेकिन इस पर लिप्त जितने भी लोग जिम्मेदार पाए जाएंगे उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तमिलनाडु सरकार ने 24 घंटे के अंदर बैन कर दी थी, मध्य प्रदेश सरकार को थोड़ा समय लग गया। तमिलनाडु सरकार ने कल रात को 12 बजे रिपोर्ट आई है और तुरंत बैन की कार्रवाई हो गई है। और इसके पहले जब 1 अक्टूबर को लिखा गया था तो जो तमिलनाडु सरकार से जो वो फैक्ट्री से जो दवाई आती है जबलपुर, उसको पहले सील कर दिया था। मतलब वहां से फिर एक भी दवाई सप्लाई नहीं हो पाई और रिपोर्ट का इंतजार था। यदि रिपोर्ट पॉजिटिव आती तो फिर वो उसको अनसील किया जाता। लेकिन तो इससे आप ये मान के चलिए कि 1 अक्टूबर के बाद जबलपुर के जो इनका स्टॉकिस्ट है वहां से एक भी कफ सिरप कहीं जा नहीं पाई।
और ये गवर्नमेंट सप्लाई नहीं है, ये प्राइवेट दुकानों में, मेडिकल स्टोर्स में ये दवाई सप्लाई हुई है और प्राइवेट मेडिकल स्टोर से ये दवाई उन बच्चों को दी गई। तो इसलिए अब किसी भी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में भी, मेडिकल शॉप में ये दवाई अब नहीं पहुंच पाई। और मुझे समझ में नहीं आता है कि जब ये बच्चे सीरियस स्थिति में होते हैं तो इनको नागपुर दौड़ाया जाता है गुरु। मतलब सोचने वाली बात है कि इतना पैसा स्वास्थ्य विभाग, सरकारी विभाग को देता है, डॉक्टर्स को देता है, लेकिन जब दवाई में खामी पाई गई है, भाई डॉक्टर अपने घर में तो घोल नहीं रहा था, किसी कंपनी से आया है, उस कंपनी को क्यों नहीं सस्पेंड किया गया, उसके ऊपर पेनाल्टी क्यों नहीं ठोकी गई, क्या उसको आपने निरस्त किया उसके ऑर्डर को? और अब तक ऐसी कौन कौन सी बीमारी में इसी तथाकथित कंपनी की दवाएं हैं? कृपया करके तुरंत इस पर जांच कमेटी बैठाइए, डॉक्टर मोहन यादव की क्लास लीजिए, स्वास्थ्य मंत्री की क्लास लीजिए, और नड्डा जी थोड़ा मंदिर अंदर में पूजा पाठ हो गई हो, काली पूजा हो गई हो, और अभी तो कामाख्या देवी करके ये भी आए हैं आज, थोड़ा बैठकर थोड़ा काम कर लीजिए अब धरातल पर, क्योंकि लोगों की जान जा रही है। जिम्मेदार कौन? 2 दिन से मैं डॉक्टर मोहन यादव की आरक्षण गाथा है उस पर कुछ रील बनाती हूँ या कुछ भी प्रोग्राम बनाती हैं, तो इनके तथाकथित जो चेले चपाटी आते हैं ना, तो कमेंट में गाली देकर जाते हैं। इससे मैं डरने वाली नहीं हूँ मोहन जी, मैं जनता के हक की बात करती हूँ, मैं जनता को जागरूक करने की बात करती हूँ, जिम्मेदार नागरिक होने के लिए बात करती हूँ। तो सबसे पहले काम कीजिए, मंदिर अंदर के दर्शन हो गए हो, माता रानी ने आशीर्वाद दे दिया हो, थोड़ा कर्म कर लीजिए, एक बैठक बुलाइए, और इस कंपनी जो श्री सन है ना आपकी फार्मास्यूटिकल कंपनी तमिलनाडु, जिससे आपका विशेष प्रेम हो गया, डीएमके के अधिवक्ता भी आपको चाहिए। मध्य प्रदेश में ऐसी कोई कंपनी नहीं है क्या? और इसको किसने पास किया था ऑर्डर को? बैठक बुलाइए और इनकी तमाम दवाओं को सबसे पहले निरस्त कीजिए, और कंपनी के ऊपर पेनाल्टी ठोकिए। 10 जाने गई हैं, 1-2 नहीं 10 जाने, और स्वास्थ्य विभाग को थोड़ा सीरियसली ले लीजिए। बाकी तो राम राम। जैसा कि आप लोगों को भी जानकारी लगी है, जी ठीक है, बच्चों की डेथ हुई है, इसमें पॉइजनस सब्सटेंसेस पाया गया है जांच के दौरान। उसके आधार पर जिन के यहाँ जितना स्टॉक रिमेनिंग था उसको जब्त किया जा रहा है। जी सर, अभी यहाँ कितना स्टॉक आपने जब्त किया सर? अभी यहाँ जब्ती की कार्रवाई चल रही है, इनके यहाँ 248 बॉटल का स्टॉक है। 248 बॉटल का सर, और मतलब छिंदवाड़ा में और कहाँ है सर? अभी कुछ अभी एक दुकान पे और टीम गई हुई है, दूसरी टीम, जी। और उसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट जगह जाएंगे। छिंदवाड़ा में अभी 10 सदस्य हम लोग जो अलग अलग जगह जांच कर रहे हैं। अभी एक अन्य दुकान पे भी जांच अभी वर्तमान में जारी है। सर ये जो सन फार्मा कंपनी है, सॉरी ये जो फार्मा कंपनी है, इसके और भी कोई प्रोडक्ट है कि जो प्रतिबंधित किए गए हैं? देखिए अभी जो है, अभी वर्तमान में इसी को प्रतिबंधित किया गया है, अन्य प्रोडक्टों की अभी जांच कराई जा रही है। छिंदवाड़ा में सर को कितने डिस्ट्रीब्यूटर है इसके कुछ? हाँ, अभी देखिए जैसा कि इन्होंने बताया, मैं अभी टीम से जुड़ा हूँ, तो 3 डिस्ट्रीब्यूटर की हमें जानकारी मिली जिनके यहाँ ये प्रोडक्ट आया था इस बैच का। उसमें से एक के यहाँ भी दूसरी टीम कार्रवाई कर रही है, और एक जगह भी हम लोग हैं। नागपुर में हुई, लेकिन आपको जो सस्पिशन जो लगातार एक के बाद एक मौतें हो रही थी, और एक जिम्मेदार एसडीएम होने के नाते आप पूरे मामले को आप देख रहे थे, तो आपके मन में आया, प्रशासन के मन में आया कि इनका पोस्टमार्टम करा लिया जाए? आप इस तरह से, मतलब एक तो मैं काम करने के लिए जा रहा हूँ, आप मुझे जबरदस्ती घेर रहे हैं, ये कोई तरीका होता है? आप मेरे बीच गाड़ी में खड़े हुए हैं। नहीं, बीच गाड़ी में बिल्कुल नहीं खड़ा हूं मैं आपसे। क्लियर करिए, मुझे फील्ड पर जाना है, समझे? तो बस पोस्टमार्टम के लिए हमको आपको ये बात जाननी, बस क्या कि पोस्टमार्टम क्यों नहीं कराए गए? क्योंकि पोस्टमार्टम में किडनी का आता है, जो बायोप्सी कराई थी 3 किडनी की, उसमें किडनी का डैमेज आया ही हुआ है। पोस्टमार्टम में अलग से क्या निकल के आएगा? टॉक्सिन्स के लिए अलग से सैंपल भेजे ही हुए हैं। देखिए 2 तरह के पोस्टमार्टम होते हैं। प्लीज साइड होइए प्लीज, है ना, मुझे लेट हो रहा है। आई विल गिव यू अ ब्रीफिंग इन द इवनिंग। ओके। कहते हैं ऊपर वाला जब फिरकी लेता है तो चारों तरफ से लेता है। तमिलनाडु के एफडीए ने पहले ही बता दिया था कि इस कफ सिरप में 48.6% डीईजी है, मगर मध्य प्रदेश के एफडीए ने इस बात को छुपाया और केंद्रीय मंत्रालय को यह बताया कि भाई एकदम क्लियर है। और जब ये घटना घटित होती है तो पुनः एफडीए तमिलनाडु से पता किया जाता है, तो बता देता है कि भाई साहब हमने तो पहले बताया था कि इसमें डीईजी है, और इसलिए ये जो दवा है यहां पर बैन है। तो मध्य प्रदेश का एफडीए क्या कर रहा था, किस लालच में आकर उसने ये बात छुपाई? तो मुख्यमंत्री जी गलती के एफडीए की है, तो कृपया करके उसके ऊपर कार्रवाई करें। और कौन कौन वो अधिकारी थे जिन्होंने ये डिसीजन लिया और जिन्होंने हमारे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय में भी ये जानकारी दी, कृपया करके उनके ऊपर कार्रवाई करें तो बेटर होगा।